हे ऋक्षराज, इतना दिन बीत गया, अभी हनुमत की कोई खबर नहीं मिली। कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ गए वो। हम पता नहीं माता सीता का दर्शन पाए या नहीं पाए। हे युवराज अंगद, धैर्य रखिए, वो अवश्य अपना काम ही करके वापस आएंगे। थोड़ा और कुछ समय तक धीरे धरिए, अपना धैर्य मत खोइए, कुछ देर और इंतजार करते हैं। ठीक है। बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी आप लोगों को। हाँ हनुमान जी, बड़ी खुशी की बात है कि सीता मैया का पता लग गया। अच्छा। हाँ, और बहुत खुशी की बात है हनुमान, पता तो मिल गया सीता माता का। हाँ हाँ, उसमें संशय नहीं है। अब चलिए प्रभु श्री राम के पास। जैसी आज्ञा। चलिए चलिए। जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। कहिए है पवन पुत्र, क्या माता जानकी का पता लगा क्या? आज आपको तो कम से कम यह विदित हो जाना ही चाहिए। हमारी सेना में कितना उत्साह है, यह तो कम से कम आपको भांप लेना चाहिए था। हमको तो उसी टाइम विश्वास हो गया जब पवन पुत्र जा रहे हैं तो काम को सफल करके आएंगे, क्योंकि संकट मोचन आपका ही नाम है प्रभु। हे मेरे वीरवर, बताओ मेरी वैदेही का हाल बताओ, वो किस अवस्था में और कैसी है? ठीक है प्रभु। सीता मैया अशोक वाटिका में सुरक्षित हैं, लेकिन आपकी याद में हमेशा आपकी ही याद किया करती हैं। अब पूरा वृत्तांत सुनिए प्रभु। यहाँ तक से उड़ने के बाद मैं सीधा लंका पहुँचा। लंका में ये समुद्र को लांघने के बाद जैसे लंका पे पहुँचा, सुरसा नाम की राक्षसी मिली, उससे निपटा। लंकिनी मिली, उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, वो भी अपनी लीला समाप्त की। जो लंका में प्रवेश किया, राम नाम धुन सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस असुरों के राज्य में ये राम नाम का जाप करने वाला आखिर है। अपने कल छल से मालूम हुआ कि रावण का अनुज विभीषण, उससे सारी बात हमने बताया तो उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। उन्होंने ही हमें सीता मैया तक पहुंचने में मेरी मदद की, बताया कि अशोक वाटिका में है। और प्रभु घोर आश्चर्य यही हुआ कि आपके नाम का जाप हमेशा हो, राक्षस कुल में होते हुए भी आपका नाम जाप करता रहता है। इसके बाद मैया का दर्शन हुआ।
प्रभु भूख तो खूब लगी थी, क्योंकि लंबा सफर था। फलों से लदे वृक्षों को देखकर मैं अपनी भूख को रोक नहीं पाया। फलों को खाना शुरू किया। राक्षसों ने अपना काम शुरू किया, रोकना, दौड़ाना, मारना, काटना। तो प्रभु आपकी कृपा जिस पर हो वो हर काम आराम से करता है। सबको मारना पीटना हमने भी शुरू कर दिया, पेड़ों को तोड़ा, हमारा तो स्वभाव ही है बंदर जात का। मेघनाद आया, बांध के ले गया दरबार में। मेरी इच्छा थी कि कम से कम उसका दरबार भी देख लूं इसी बहाने। बहुत समझाया लेकिन माना नहीं वो। विभीषण ही ऐसे महात्मा निकले, वो तो मुझको मारने को उद्यत हुआ, लेकिन विभीषण जी समझाए बुझाए, उन्हीं के हिसाब से ये मेरी पूंछ में आग लगाई गई। पूंछ में जब आग लगी तो मन हुआ थोड़ा और कौतुक कर दूं। इस अट्टालिका से उस अट्टालिका, जलती हुई पूंछ को लेकर हम घूमते रहे और लंका जलती रही। समुद्र में पूंछ को बुझाए और पुनः मैया से मिले। माता जी से आज्ञा ली कि माता, प्रभु जिस प्रकार मेरी पहचान के लिए मुद्री दिए थे, उसी प्रकार आप भी कुछ मुझे दें, ताकि प्रभु जी को यह विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर ही आया हूं। यही वृत्तांत रहा प्रभु, और यह है यही सब रहा प्रभु। और यहाँ तो जो हमारे साथ सेना थी व्याकुल थी, स्वाभाविक था, समय व्यतीत हो रहा था। तो मंत्री जी इतने बुद्धिमान थे कि मैंने सबको सांत्वना देते रहे। आने के बाद पता लगा कि सबको जान में जान आई प्रभु। और मैया ने जो चूड़ामणि दी है प्रभु, वो आपको धन्य हो मेरे वीरवर हनुमान, धन्य हो। आओ मेरे एक बार गले लग जाओ। भैया, अब जब माता का पता लग ही गया है कि वो कहाँ पे हैं और किस अवस्था में हैं, तो अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए और जितनी शीघ्र हो सके उतनी शीघ्र लंका पर चढ़ाई करना चाहिए। भैया लक्ष्मण से प्रभु मैं सहमत हूँ। ठीक है भाई लक्ष्मण, चलो हम मिल बैठ करके पहले मंत्रणा करते हैं, उसके बाद हम लंका के तरफ चलते हैं। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा हो। आप जो है पहले सभी, मैं सारे बंदरों को इकट्ठा करके आप जो है उनको सलाह दीजिए और उनको समझाइए, ताकि जो है लंका पे किस प्रकार से आक्रमण किया जाए। ठीक है वानर राज, अब अपनी सारी सेना को इकट्ठा करिए, उसके बाद हम पुनः लंका के तरफ चढ़ाई शुरू कर दें।
ठीक है भगवान, आपने देख ही लिया हमारी सेना के अंदर ऐसे ऐसे वीर हैं जो कि रण कौशल को दिखलाने वाले हैं। ठीक है भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। हेलो प्रभुनाथ, आप हमारी बात मानिए। ऐसा करिए, आप सीता जी के आप वापस कर दीजिए। आप जिनको कहते हैं छोटे बंदर, कैसे माना जाए? एक छोटा बंदर आकर पूरा लंका जला दिए। ऐसे क्या जाने कितने बंदर होंगे, भालू होंगे। आप दिन के कह रहे हो छोटे बच्चे, वो बहुत बड़े बलवान हैं। यही कहते हैं आपसे, आप उनसे संधि कर लीजिए। मंदोदरी, शत्रु की सेना जब द्वार पर खड़ी हो तो संधि करना कायरता होगी। सुनो मेरी बात। हाँ कहिए ना। संधि की बात करना दोबारा नहीं। संधि की बात करना दोबारा नहीं। उनसे जाके मिलूं ये बिचारा नहीं। उनसे और सुनो मेरी बात मंदोदरी। हाँ कहिए ना। सूर्य कहलाते नहीं वे रण से जो पीछे हटे, मर्द कहलाते हैं वे जो आखिरी दम तक लड़े। सुन रही हो? हाँ मैं सुन रही हूँ ना। अरे घूम कर पीछे पग धरती धारा नहीं। घूम मंदोदरी। हाँ कहिए ना। जैसा कि मैंने हाँ पहले ही कहा, हाँ बोलिए। शत्रु की सीमा जब द्वार पर खड़ी हो तो संधि का प्रस्ताव मुझे कदापि मंजूर नहीं। और सुनो। हाँ कहिए। गंगा जल उल्टा बहे, सूरज भले पश्चिम उगे, मैं बदल सकता नहीं चाहे मेरा सब कुछ मिटे। जान की मैं उन्हें दूं गवारा नहीं। जान इसलिए है मंदोदरी। हाँ कहिए ना। कदापि दोबारा संधि की बात हमारे समक्ष मत करना। तुम्हारे जैसी वीर पुरुष की पत्नी होने का सौभाग्य जो तुम्हें मिला है, ये कदापि तुम्हें शोभा नहीं देता। जाओ, जाके महल में विश्राम करो। और मैं भी अपने मंत्रियों दरबारियों से इस युद्ध पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं। ठीक है प्रणाम, मैं चलती हूँ।